आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर 23 रहेगी, ये विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 6 की वर्कशीट, जो कि शुक्रवार यानी कि 18 दिसंबर की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह बच्चे जो है वो कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज जो हमारा पाठ है वो है संजीव और उनका परिवेश, कि संजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। परिवेश से हमारा मतलब है कि वो कहाँ कहाँ पर निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 संजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें और आपने उन्हें कहाँ देखा है वो जगह भी लिखें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है। हमें 5 ऐसी संजीव चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमने देखी हैं और वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ये भी आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको 5 ऐसी निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उनकी जगह कौन सी है। तो पहले चलते हैं हम संजीव वस्तुओं की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला नाम एक हमें यहाँ पर दिया गया है, छिपकली, जो कि हमें दीवार पर देखने को मिलती है। संजीव वस्तुएं वास्तव में क्या होती हैं? संजीव वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन संभव होता है, जो सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, चलती फिरती हैं, वो सभी संजीव वस्तुएं होती हैं। और निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी संजीव वस्तुओं की लिस्ट में पहला नाम हमारा छिपकली है। दूसरा नाम आप जो है वो किसी भी पक्षी का नाम जो है वो लिख सकते हैं, जैसे आप कबूतर लिख लीजिए या फिर चिड़िया जो है वो लिख लीजिए। और वो आपने कहाँ देखा है? तो जहाँ पर भी आपने उसको देखा है, पेड़ पर देखा है या कहीं और, तो वो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तीसरा जो संजीव व्यक्ति कौन होता है? मनुष्य होते हैं। मनुष्य भी संजीव व्यक्ति हैं। तो मनुष्य जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? मनुष्य आपको घरों में और कहीं पर भी आप लिख सकते हैं कि कौन सी जगह पर आपने मनुष्य को देखा है। तीसरा जो है, आप 3 हमारे ये हो गए। 2 और जो है आप नाम यहाँ पर खुद से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं कि और कौन कौन से, किसी जैसे गाय होती है, गाय आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये भी आप लिख सकते हैं। और फिर जो एक अंतिम संजीव वस्तु जो है आप लिखेंगे, वो क्या आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी तरफ से कुछ भी, जो जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, ये सब भी कैसे हैं? संजीव वस्तुएं होती हैं। फिर जैसे मछली होती है, वो भी हमारी संजीव वस्तु में आती है और उसके रहने की जगह जो है आप कहाँ लिख देंगे? तालाब या फिर पानी में जो है आप उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से संजीव वस्तुओं का चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं निर्जीव वस्तुओं की तरफ। तो निर्जीव वस्तुएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे मेज हुई, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है? घर में या स्कूल में। उसके बाद हमारी कौन सी हो जाती है? कुर्सी आप लिख लीजिए। कुर्सी भी जो है वो कैसी है? निर्जीव वस्तु है, क्योंकि वो सांस नहीं लेती है। तो इस तरीके से कुर्सी भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? घर में या फिर स्कूल में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर और किसी निर्जीव वस्तु का आप नाम लिखना चाहें, तो जैसे कंप्यूटर लिख लीजिए, वो भी एक निर्जीव वस्तु में आता है। फिर आप जो है वो डबल बेड लिख लीजिए, वो भी निर्जीव वस्तु में आता है। इसके साथ साथ आप कुल्हाड़ी लिख लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी मतलब वस्तुएं ऐसी जो किसी मेटल वगैरह से बनी होती हैं, जैसे अगर और किसी निर्जीव वस्तु के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और वहाँ वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, उनकी जगह भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे हमें क्या बताया गया है कि अनुकूलन वास्तव में क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। तो अनुकूलन से हमारा क्या मतलब है? अनुकूलन से हमारा मतलब है एक ऐसी संरचना या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर पौधे और जीव जंतु जो है वो रहने के लायक उनकी जगह होती है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ तक ये जानकारी हमें मिलती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमें
क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकाशीय आवास। आकाशीय आवास से मतलब कि कौन कौन से जीव जंतु जो है वो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, कि उनको जो आकाशीय आवास से हमारा मतलब है कि जो आकाश में भी रह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें कोई 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखने हैं कि आसमान में कौन कौन रह सकता है। यहाँ पर आप किन्हीं 2 पक्षियों के नाम जो है वो लिख सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया है आवास। आवास क्या होता है? आवास होता है रहने की जगह। तो यहाँ देखिए कि किसी संजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है। कहने का मतलब कि वो सभी संजीव वस्तुएं जो कहीं पर रहती हैं वो उनका आवास कहलाता है। स्थलीय आवास, तो ये सभी आवास जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आकाशीय आवास है और दूसरा हमारा कौन सा है? स्थलीय आवास। की सतल पर कौन कौन जीव रहते हैं? सतल से हमारा मतलब है जमीन पर। सतल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आकाश। किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखिए। तो हमें पता है कि जमीन पर कौन कौन रहता है? मनुष्य रहता है। इसके साथ साथ और कौन रहता है? मनुष्य, पशु, ये सभी कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? ये सभी जमीन पर रहते हैं। फिर तीसरे तरीके का जो आवास है वो कौन सा है? जलीय आवास। जलीय आवास हमारा कौन सा रहेगा? जो जल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जो वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये उनका जलीय आवास होता है। और किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मछली हुई, व्हेल फिश हुई, डॉल्फिन हुई, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कछुआ वगैरह। ये सभी कहाँ पर रहते हैं? ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये उनका जलीय आवास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आवास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के हैं। पहला है आकाशीय आवास, दूसरा है स्थलीय आवास, तीसरा है जलीय आवास। और आवास क्या होता है? आवास किसी भी संजीव के रहने की जो जगह होती है उसको हम आवास के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे हमें क्या जानकारी जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले देखिए कि संजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग करती हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी रहेगी, हम इसको बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जैव घटक क्या होते हैं। तो जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं। तो कहने का मतलब है जैव घटक कौन होते हैं? जैव घटक वो सभी जीव जंतु होते हैं जो किसी आवास में रहते हैं। फिर हम देखते हैं अजैविक घटक। अजैव घटक कौन से होते हैं? वो सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु, जल, इन सभी को हम अजैव घटक कहते हैं। कहने का मतलब जो है, जो कि संजीव चीज़ें होती हैं उनको हम जैव घटक में लेते हैं, और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सभी हम अजैव घटक में लेते हैं। और अजैव घटक में कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं? मिट्टी, वायु और जल। और जैव घटक में हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं? सभी जीव जंतु, जिसमें हमारे मनुष्य भी शामिल रहेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पेड़ पौधे भी जैव घटक में शामिल रहेंगे। तो इस ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर ही हमारी ये वाली एक्टिविटी जो है हमें कंप्लीट करनी है। और इसमें हमें करना क्या है? हमें एक तालिका बनानी है जिसमें हमें एक तरफ लिखना है संजीव चीज़ें और दूसरी तरफ लिखना है निर्जीव चीज़ें। और इसमें जो है हमें एक तरफ संजीव चीज़ों की वो सभी विशेषताएं लिखनी हैं जो उनको अलग बनाती हैं किनसे? निर्जीव चीज़ों से। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि संजीव चीज़ें जो है वो सांस लेती हैं, निर्जीव चीज़ें सांस नहीं लेती हैं। संजीव चीज़ों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीव चीज़ों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। संजीव चीज़ें चल फिर सकती हैं, निर्जीव चीज़ें चल फिर नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से जो है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो संजीव चीज़ों को निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती हैं। तो इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे और अपनी विज्ञान की जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर इसको नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ आप एक सूची बनाएंगे जिसमें एक तरफ आप संजीव चीज़ों के नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ निर्जीव चीज़ों के नाम जो है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आज की ये जो हमारी वर्कशीट जिसमें हमने संजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में जाना, यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड संबंधी
एक संदेश जिसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।